हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। कल आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और स्पेशली इंडियन साइंटिस्ट को। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चंद्रयान 3 ही रहेगा, जिसको हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो जो जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो चंद्रयान 3 अपने सफर के लिए रवाना हुआ। 14 जुलाई को भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर इतिहास रचा। 14 जुलाई को 2:35 को दोपहर को इसरो ने इसे लॉन्च किया। इसके साथ ही इसरो का यह तीसरा मून मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें चंद्रयान फर्स्ट था वो सिर्फ चांद के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 2 था वो सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया था, जो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था अपने उतरने से, लेकिन ज़्यादा स्पीड होने की वजह से और स्पीड कंट्रोल ना कर पाने की वजह से इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। जो कल 14 जुलाई को थर्ड अभियान चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, जिसको 22 से 23 अगस्त को लैंडिंग होने की, चंद्रमा पर लैंडिंग होने की इसकी उम्मीद है। हम उम्मीद करेंगे कि अब की बार भारत सॉफ्ट लैंडिंग के अपने प्रयास में कामयाब रहेगा, और अगर भारत इस प्रयास में कामयाब रहता है तो वह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ऐसा पहले कर चुके हैं, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला अगर भारत कामयाब रहा तो विश्व का पहला देश होगा जो दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में कामयाब रहेगा। जो चंद्रयान 3 है वो LVM-M4 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा में स्थित श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो चंद्रयान 3 है वो LVM-M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। उड़ान भरने के 16 मिनट बाद प्रणोदय मॉड्यूल सफलतापूर्वक रॉकेट से इसमें अलग हो गया था। इसे GSLV Mark 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे GSLV Mark 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे, जिसे हम बाहुबली रॉकेट भी नाम दिया गया है। इसको बाहुबली रॉकेट भी नाम दिया गया है इसको। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल किया गया है। मिशन के लिए विक्रम लैंडर 23 से 24 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। तो जो 23 से 24 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग
कर सकता है चंद्रयान-3। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक दिन होगा। इसकी सफल लैंडिंग भारत को यूएसए, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला 4th देश बना देगी। और अगर भारत दक्षिण ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करता है तो यह दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के महत्वाकांक्षी दूसरे चरण मिशन चंद्रयान-2 का सपन 7 सितंबर को समाप्त हो गया था, जब इसरो का अंतरिक्ष यान लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था और ये क्रैश लैंडिंग हुई थी। दक्षिण ध्रुव पर ही भारत ने तब भी चंद्रयान-2 के द्वारा भी प्रयास किया था। तो हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि हाल ही में चंद्रयान-3 को किस रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो फिलहाल इसरो का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है, तो इसरो का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में स्थित है। और जो फिलहाल इसरो के चीफ कौन है, इसरो के चीफ एस सोमनाथ हैं। चंद्रयान प्रथम अभियान कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, चंद्रयान प्रथम अभियान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। यह PSLV C1 से लॉन्च किया गया था। और जो चंद्रयान की एक मुख्य उपलब्धि क्या रही थी कि इसने चंद्रमा के ऊपर जल की उपलब्धता के बारे में साक्ष्य उपलब्ध करवाए थे। इसके बाद में भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 अभियान लॉन्च किया, जिसे GSLV Mk3M1 के द्वारा लॉन्च किया गया। यह लगभग 3850 किलोग्राम वजनी था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। तो जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था, जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान था। जो चंद्रयान-2 अभियान है वो दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास में 2 किलोमीटर पहले ही लैंडिंग करने से पहले क्रैश हो गया था। और इसका जो कारण बताया गया था वो ओवर स्पीड होना और स्पीड को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से ये इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसके बाद में भारत ने कल 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 अभियान लॉन्च किया, जो 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसकी अनुमानित लागत 615 करोड़ रुपए है, जिसे LVM-3M4 जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है उसके द्वारा लॉन्च किया गया, जिस रॉकेट का वजन लगभग 642 टन है। और 23 से 24 अगस्त तक चंद्रमा पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। इसका टोटल वजन 3900 kg है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं। फर्स्ट है प्रणोदक मॉड्यूल, सेकंड है लैंडर मॉड्यूल और थर्ड है रोवर मॉड्यूल। जो चंद्रयान-2 अभियान था उसमें ऑर्बिटर को भी इसके साथ में शामिल किया गया था, लेकिन चंद्रयान-3 अभियान में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जो चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, तो उसी का इस्तेमाल चंद्रयान-3 अभियान में भी किया जाएगा।
तो ये इसके कुछ प्राउड मोमेंट्स क्या है देश के लिए कि हमने हमें क्या क्या अचीव होगा इनसे, और क्या क्या जो दूसरे देश अचीव नहीं कर पाए हैं अब तक, वो भारत क्या अचीव करेगा इस चंद्रयान 3 के द्वारा। तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला पहला देश बन जाएगा भारत, अगर सॉफ्ट लैंडिंग में भारत कामयाब होता है तो। इससे पहले और चांद पर लैंडिंग करने वाला भारत यूएसए, रशिया और चाइना के बाद में चौथा देश होगा। दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कठिन क्यों है? क्योंकि ज्यादातर देश दक्षिण ध्रुव पर आज तक किसी देश ने भी लैंडिंग नहीं करवाई है अपने चंद्र अभियान की, लेकिन भारत इसरो जो हमेशा चुनौतियों से खेलता रहा है, चंद्रयान 2 अभियान भी भारत ने की लैंडिंग का प्रयास दक्षिण ध्रुव पर ही किया था, और चंद्रयान 3 का लैंडिंग का प्रयास भी भारत दक्षिण ध्रुव पर ही कर रहा है। इसके कुछ कारण हैं कि यहां पर लैंडिंग क्यों कठिन है। तो जो दक्षिण ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री के स्थान पर स्थित है जहां लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा, इस स्थान पर सूर्य की किरण नहीं पहुंचती हैं, इसके कारण भी लैंडिंग कठिन है। यहां पर बड़े बड़े क्रेटर और गड्ढे हैं, जिसकी वजह से भी लैंडिंग के दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहां पे टेम्परेचर लगभग 230 डिग्री सेल्सियस है, ये भी एक लैंडिंग में एक बड़ी परेशानी का सबब बनता है। लेकिन जैसे इसरो ने कल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चंद्रयान 3 अभियान को, हम उम्मीद करेंगे कि अब की बार भारत अपनी सभी उपलब्धियों को हासिल करेगा और 23-24 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 अभियान सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर कर पाएगा। हमें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। हम इसी उम्मीद के साथ हम फिर से तहे दिल से हमारे वैज्ञानिकों का थैंक यू करते हैं, और इसी प्रकार हम उम्मीद करेंगे कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आने वाले आगामी आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको चंद्रयान 3 अभियान के बारे में जो हमने बताया वो आपको अच्छा लगा होगा, और आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी जो पुलिस वाला के नाम से है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छे करंट अफेयर्स, इंग्लिश, सभी साइंस, मैथ्स, हमारे पास बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। तो हम आपको अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज या एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।